विदेश में जाके भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का षड्यंत्र करते ही क्यों है? हमने कभी कांग्रेस में नहीं, हम तो अपना परिवार संभाल रहे हैं। दिल्ली में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार, जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। अतिक्रमण तो हटाना जरूरी है, नहीं तो ये कुछ बचेगा नहीं, सड़कें नहीं बचेगी, रास्ता ही नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। भ्रष्टाचार पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून का काम करेगा। तो कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने का काम करती है। वो ऐसा मौका ही क्यों देते हैं राहुल गांधी जी? ऐसा वक्तव्य देते ही क्यों हैं? विदेश में जाके भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का षड्यंत्र करते ही क्यों है? अब वो ऐसा गलत काम करेंगे तो फिर थोड़ा हमको सावधान तो होना ही पड़ता है। कांग्रेस को कहाँ गिरेंगे हम? कांग्रेस तो गिरी हुई है अपने आप ही, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? हमने कभी कांग्रेस में नहीं, हम तो अपना परिवार संभाल रहे हैं। हमारा परिवार सुदृढ़ कर रहे हैं और उनको यदि लगता है कि ये सुदृढ़ हो रहे हैं और वो भय खावे तो उनकी मर्जी है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। वैसे गोपालगढ़ कांड में मुख्यमंत्री को घेर रही है कांग्रेस, ट्वीट किए जा रहे हैं, जमानत के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये बात कोई है नहीं। देखिए, अग्रिम जमानत में शर्तें होती है और रेगुलर बेल में कोई ऐसी शर्तें नहीं है। वो रेगुलर बेल हो गई, ख़त्म हुआ चैप्टर। अच्छा, इन्वेस्टर राजस्थान से सवाल जुड़ा हुआ है। पहली बार मुख्यमंत्री जी जापान गए, कितना इन्वेस्टर में कितना फायदेमंद जयपुर राजस्थान? ये बहुत उत्साहवर्धक वो लेकर के आ रहे हैं। पहले देखिए, मुख्यमंत्री जी गए थे महाराष्ट्र में, तो लगभग 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट लेकर के आए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। राजस्थान में संपन्नता बढ़ेगी। जब यहाँ औद्योगिक विकास होगा तो निश्चित रूप से कईयों को रोज़गार भी मिलेगा। और जो अभी मुख्यमंत्री जी गए हैं विदेश, जिसमें कोरिया और जापान भी गए हैं, वहाँ के भी जो सूचनाएं मिल रही है बहुत उत्साहवर्धक है। कई अप्रवासी हिंदुस्तानी वो राजस्थान में आकर के उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है कि हमारी स्थायी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार। हम जो कहते हैं, जो वायदा कर रहे हैं आपसे कि हम आपको ज़मीन देंगे, हम आपको बिजली उपलब्ध कराएंगे, हम आपको पानी देंगे, हमारे यहाँ कच्चा माल है, हमारे यहाँ स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स उपलब्ध है और हमारे यहाँ मार्केट है। जब कच्चा माल भी मिल जाएगा और मार्केट भी मिल जाएगा तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसा हमने एक वातावरण दिया है। और वो जब यहाँ आएंगे तो हम अपने एक अधिकारी को, एक उद्यमी के साथ में एक सचिव स्तर का अधिकारी लगा देंगे, तो उनको चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी विभाग में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। बिजली का कनेक्शन चाहिए तो तुरंत वहीं पर एक्सियन को बुला करके कितने किलोवाट का कनेक्शन चाहिए वहीं फॉर्म भरवा करके साइन करा करके दे देंगे और टाइम बाउंड प्रोग्राम दे करके विदिन 2 और 3 डेज़ हम उनको कनेक्शन उपलब्ध करवा देंगे। हमने ये आज जो भी वायदे जो हमारे मुख्यमंत्री जी करके आएंगे हम उसको पूरा करेंगे। हम हमारे जो उद्यमी जो अपने गाड़े पसीने की कमाई हिंदुस्तान में लगाना चाहता है उसको एक स्थायी सरकार और स्थायी वायदा, जो वो वायदा करके आएंगे उसको हम निभाएंगे। जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, वो करके दिखाएंगे। हाँ, तो ये हम लोग उसी में लगे हुए हैं। और पहले जो कच्चा माल हम निर्यात करते थे, अब कच्चा माल का निर्यात नहीं करेंगे। हम हमारा उत्पादन बाहर बेचेंगे, जिससे हमारे यहाँ पर संपन्नता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री वापस आ रहे हैं साहब? हाँ, मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं। हमारा पूरा राजस्थान पलक पावड़े बिछा करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक उद्यमशील है। मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है। तो जब वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो हम उनका अभिनंदन करेंगे। यहाँ पर पूरा राजस्थान स्वागत के लिए आतुर है। भाजपा में क्या तैयारी साहब? निरीक्षण करके आए हैं अभी भी? भाजपा तो एक अंग है कार्यालय में, सरकार का एक पीछे बैकबोन है, तो हम साथ में खड़े हैं और हमें तो बहुत खुशी है। हम मुख्यमंत्री जी का साथ कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। कल सिविल लाइन सोडाला में राखड़ी में गाय मर गई, वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानती भाजपा सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा कि अवैध निर्माण को ध्वस्त मत करो, कभी भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का मना ही नहीं है। अवैध निर्माण तो, अतिक्रमण तो हटाए जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बैठाए जाते रहेंगे। अतिक्रमण तो हटाना जरूरी है, नहीं तो ये कुछ बचेगा नहीं, सड़कें नहीं बचेगी, रास्ता ही नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लोग
उपयोगी जो ज़मीनें हैं जो जनता के लिए छोड़ी गई है वो भी नहीं बचेगी, बगीचे नहीं बचेंगे, पाथ नहीं बचेंगे, तो ये क्या बात हो गई। सांबर लेक नगर पालिका अध्यक्ष को आपने सदस्यता दिलवाई, वहाँ जो विधायक थे, पूर्व विधायक, उन्होंने कहा हमारे यहाँ लोकल कोई राय नहीं ली गई, तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके, तो क्या बीजेपी अपनी जो सदस्यता बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचारी सभी जो भी आरोपी हैं सबको बीजेपी में शामिल कर रही है? आपने शायद महर्षि वाल्मीकि का सुना होगा, इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा। महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे, डाकू थे, लेकिन जब उनको ज्ञान का बोध हुआ तो वो महर्षि बने। महर्षि, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो इस बात को तो हमको समझना ही पड़ेगा कि कल क्या था उसको भूल जाओ। हमारे यहाँ आया है, हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून का काम करेगा। कानून में जिसको सज़ा मिलनी है सज़ा मिलेगी, कानून के ऊपर तो कोई नहीं। यहाँ आने के बाद क्या धुलाई हो जाती है उसकी? देखिए, शुद्धिकरण हर कोई का होता है। मैंने वाल्मीकि का उदाहरण आपको दिया, नहीं एक मिनट, मैंने वाल्मीकि का इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या दूँ मैं कि पहले का इतिहास क्या था। लेकिन यहाँ आकर के यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आए लेकिन अपना आप को जो पहले के पाप है वहाँ छोड़ के आए, यहाँ आकर के पुण्य प्राप्त करे। वैसे जन सुनवाई कब से शुरू हो रही? बड़ी बात। जन सुनवाई का हम कार्यक्रम करेंगे अब व्यवस्थित रूप से। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को, जिन्होंने कई विषयों के ऊपर बात की। पहला विषय था कि सचिन पायलट जिस तरीके से आक्रामक हैं, और जो सचिन पायलट ने जोधपुर में अपने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी परिस्थिति के अंदर राहुल गांधी को टारगेट करती है और राहुल गांधी को घेरने का काम करती है। राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर जाके जिस तरीके से अमेरिका के अंदर बातें रखी हैं, राहुल गांधी का वहाँ पे छवि निखर के आई है, राहुल गांधी का व्यक्तित्व वहाँ बड़ा हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ़ है और वो उनको घेरने का काम कर रही है। दरअसल सचिन पायलट ये स्टेटमेंट जो दे रहे थे वो निरंतर राहुल गांधी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के हमले हो रहे हैं उनके ऊपर दे रहे थे। दूसरा विषय जो मदन राठौड़ ने आज एंटरटेन किया, पर मदन राठौड़ कुछ भी खुलकर बोलने से पीछे हटते नजर आए, वो विषय था मुख्यमंत्री के ऊपर जो गोपालगढ़ कांड था। उस गोपालगढ़ कांड के बाद में कल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर जो जमानत दी गई थी 10 सितंबर 2013 को, उस जमानत में जो शर्तें थी उन शर्तों के उल्लंघन की बात कही गई। उसमें से एक शर्त थी जिसके अंदर अभियुक्त बिना कोर्ट की इजाज़त के देश छोड़ के नहीं जा सकता, पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं इस टाइम जापान में। यह हवाला दिया गया जिसकी सुनवाई 24 सितंबर को करना तय की गई है कोर्ट के द्वारा। गोपालगढ़ कांड की अगर बात की जाए तो गोपालगढ़ कांड के अंदर उस टाइम 2011 में जो बड़े बड़े नेता निकल के आए थे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में अपनी सरकार बनाई और बड़ी मार्जिन के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन उस टाइम पे अगर आप देखें स्थिति को और समझने का हम प्रयास करें तो उस टाइम पे भजनलाल शर्मा जो वहाँ मौजूद थे, लोगों के पास गए, जैसा कि आज के गृह राज्य मंत्री बेडम का कहना है कि उस टाइम के हमारे नेता भजनलाल शर्मा ने लोगों से समझाइश की, पर उस टाइम राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वो अशोक गहलोत थे और अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा का नाम उसके अंदर डलवा दिया। ये कहना है भाजपा के बड़े नेताओं का। पर उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी भजनलाल शर्मा को वो स्थान नहीं मिला था। गोपालगढ़ कांड में जो हुआ था उसमें भजनलाल शर्मा वो नहीं हासिल कर पाए जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस का ये ट्वीट और जिस तरीके से बातें निकल के आई हैं कल, तो गोपालगढ़ कांड जो नहीं जानता था उसकी भी जानकारी में आ गया और भजनलाल शर्मा एकाएक इस ट्वीट की वजह से एकाएक राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के अंदर भजनलाल शर्मा एक बड़ा चेहरा बन गए। भजनलाल शर्मा एक बड़े नेता के रूप में उभर के आए और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कल जब भजनलाल शर्मा जापान से अपना दौरा पूरा करके लौटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में बड़े स्तर पे भजनलाल शर्मा के स्वागत की तैयारी की जा रही है। भजनलाल शर्मा का ये स्वागत पूरे प्रदेश में दिखाने के लिए है कि भजनलाल शर्मा ने उस टाइम पे किस तरीके से लोगों का साथ दिया और भजनलाल शर्मा लोगों के साथ खड़े रहे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ये ट्वीट था, ये प्रयास था भजनलाल शर्मा को नीचे खींचने का, पर इस ट्वीट ने भजनलाल शर्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, क्योंकि उस टाइम पे 2011 में भजनलाल शर्मा एक आम कार्यकर्ता हुआ करते थे और किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2024 में भजनलाल शर्मा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और वो मुख्यमंत्री आज
आज से 13 साल पहले हुए एक कांड की वजह से पूरे राजस्थान में इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चिर परिचित अंदाज जो मैं कहूँ वो ये रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा विपक्ष के रूप में उभर के आती थी, विरोध करती थी, एग्रेसिव रहती थी। पर पिछले 10 महीने से राजस्थान में हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ों में डिफेंसिव होती जा रही थी, अपना बचाव करने में लगी हुई थी। लेकिन एकाएक कल जब मुख्यमंत्री के खिलाफ ट्वीट हुआ तो भाजपा आक्रामक नजर आई और भाजपा एकदम से अपने पुराने अंदाज में लौटी और भाजपा के नेताओं ने एक एक करके हमला करना शुरू किया और पूछना शुरू किया कि 2011 में जब गोपालगढ़ हुआ था तो मुख्यमंत्री कौन था, उस समय गोलियां किसके कहने पे चलाई गई थी, सीबीआई को जांच दी गई तो सीबीआई की जांच में किसने हस्तक्षेप किया था। जब ये सवाल उठना शुरू हुए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे जाती नजर आई और भारतीय जनता पार्टी इस चीज का गेन लेती नजर आई। और इन सब के अंदर एक व्यक्ति जो अब तक स्ट्रगलिंग फेज में नजर आ रहा था वो एकाएक राजस्थान की राजनीति में उभर कर सामने आ गया, जिसका नाम भजन लाल शर्मा है। मुख्यमंत्री की छवि बिगाड़ने का ये प्रयास था, पर मुख्यमंत्री की छवि निखर के इस एपिसोड के बाद में आई है। कल भाजपा यहाँ स्वागत करेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।